503 नेक्स्ट डेटा एलिमेंट 2 नम्स गिवन है 1, 2, 1। इसमें एक सर्कुलर इंटीजर एरे नम्स गिवन है। ये एक एक्चुअली सर्कुलर एरे है, दैट इज़ 101 के बाद वापस 101 स्टार्ट हो जाता है। सो इसमें हम लोग को रिटर्न करना है ग्रेटर एलिमेंट फॉर एवरी एलिमेंट इन नम्स। इसमें 1 है, इस नेक्स्ट डेटा एलिमेंट 2 है, सो 2 लिख दिए। 2 है, इसके बाद कोई नेक्स्ट डेटा एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि 2 से बड़ा कोई एलिमेंट है ही नहीं, सो इन लोग को -1 लिख दिए। और 1 है, 1 के बाद लगेगा कि कोई एलिमेंट नहीं है तो -1 लिखना चाहिए था, बट ये सर्कुलर एरे है, सो यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ पे वापस स्टार्ट हो गया। सो अगर हम लोग वापस आगे से देखें तो 1 के बाद यहाँ पे अगेन ये 2 आता है, सो 2 उसका नेक्स्ट डेटा एलिमेंट है, दैट इज़ 2 लिखेंगे। अब इसका अप्रोच कैसे होगा, लेट्स वर्क थ्रू द सॉल्यूशन स्टेप्स। सो यहाँ पे ए एक वेक्टर हम लोग बनाए, उस वेक्टर ए में हम लोग क्या किए, पूरा नम्स एरे डाल दिए एज इट इज़। वेक्टर इंट ए इज इक्वल्स टू नम्स, वेक्टर ए में नम्स डाल दिए। अब उसमें हम लोग आंसर डॉट पुश बैक करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे और उस ए के सारे, उस नम्स के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके वापस ए में पुश करेंगे। तो जो सर्कुलर एरे होगा हम लोगों ने उसको एक नॉर्मल एरे की तरफ बना दिया। इस नॉर्मल एरे को हम लोग राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे। अब सिमिलर जो अप्रोच है हम लोगों का नॉर्मल नेक्स्ट डेटा एलिमेंट लगाने की, सिमिलर उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले n इज इक्वल्स टू 6, यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 6 इसकी साइज़ निकाले, इसकी साइज़ 6 है तो n इज इक्वल्स टू 6 लिख दिए। अब इसके बाद क्या है, हम लोग एक नेक्स्ट डेटा एलिमेंट का एक एरे बनाएं, उस एरे को 6 साइज़ दिए, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6। इसमें हम लोग नेक्स्ट डेटा एलिमेंट को फाइंड करेंगे। एक स्टैक बनाए जो कि स्टार्टिंग में एम्प्टी था। अब i इज इक्वल्स टू n माइनस 1, आई मतलब हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड चल रहे हैं। सो द लार्जेस्ट इंडेक्स दैट इज़ n माइनस 1 से, जो कि 5 है, 5 से 0 की तरफ मूव करेंगे। सो i इज इक्वल्स टू 5 4 3 2 1 0। मूविंग फॉरवर्ड i इज इक्वल्स टू 5 फर्स्ट स्टेप इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ से a की जो 5th इंडेक्स पे वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कैसे, यहाँ जो a के फिफ्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू है ये 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। अब यहाँ पे स्टैक एम्प्टी है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हम लोग स्टैक बनाए थे वो खाली था, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं था, तो स्टार्टिंग में स्टैक जो होगा वो एम्प्टी था। अब ये जो लूप है, ये जो वाइल लूप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट डेटा एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, क्योंकि चाहे हम लोग नेक्स्ट डेटा एलिमेंट 1 फाइंड कर रहे हो या नेक्स्ट डेटा एलिमेंट 2 फाइंड कर रहे हो, इट्स टू इम्पॉर्टेंट टू फॉलो दिस स्टेप, फॉलो दिस कंडीशन इन द वाइल लूप। सो स्टैक डॉट एम्प्टी है, सबसे पहले चेक हुआ कि स्टैक एम्प्टी की नहीं, ऑफकोर्स स्टैक एम्प्टी है, तो ये वाला वाइल लूप पहली बार के लिए नहीं चलेगा। अब हम लोग आगे आते हैं। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट डेटा एलिमेंट का 5 है, उस इंडेक्स पे -1 डाल देंगे। क्यों डाल देंगे, क्योंकि जो हम लोगों की कंडीशन थी जब हम लोग नेक्स्ट डेटा एलिमेंट पढ़ रहे थे, तो हम लोग का ये रूल था कि नेक्स्ट डेटा आई इंडेक्स पे अगर स्टैक एम्प्टी होता है तो -1 डालना होता है, और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं होता है तो नेक्स्ट डेटा एलिमेंट के उस एरे, उस इंडेक्स के पोजीशन पे, उस एरे के इंडेक्स पे स्टैक का टॉप डालना होता है। और स्टैक अभी एम्प्टी है तो स्टैक का टॉप तो डाल नहीं सकते हैं, तो अभी हम लोग -1 डाल देते हैं। इसका ये मतलब होता है कि अभी हम लोगों का जो 5th इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसके बाद में कोई भी उससे नेक्स्ट डेटा एलिमेंट नहीं है, क्योंकि वो आखिरी वैल्यू है, सो उससे नेक्स्ट डेटा एलिमेंट कैसे हो सकता है। फिर हम लोग पुश करेंगे, 1 को पुश कर दिए स्टैक में, अगेन लूप चलाए, अगेन वापस ऊपर से आए। अब i इज इक्वल्स टू 5 की जगह i इज इक्वल्स टू 4 चलाए, तो वापस इस बार स्टैक एम्प्टी नहीं है, इस बार स्टैक में वैल्यू 1 है। अब ये वाइल लूप चलेगा, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तब क्या होता है, तब कंपैरिजन होता है। जो नया एलिमेंट आया है नम्स से, दैट इज़ 2। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं 1 हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोगों का एलिमेंट 2 आया है, तो ये जो 2 आया है ये कंपेयर होगा स्टैक के टॉप से, क्या ये बड़ा है, क्योंकि अगर ये बड़ा हुआ तो पॉपिंग होती है। पॉपिंग क्यों होती है, पॉपिंग तब होती है जब हम लोगों को स्टैक में छोटा एलिमेंट मिलता है, हम लोगों को जो स्टैक के टॉप पे बड़ा एलिमेंट चाहिए होता है। सो हम लोग जब भी ऐसा होता है तो हम लोग पॉपिंग करते हैं, क्योंकि स्टैक में हम लोग को बड़ा एलिमेंट चाहिए, तभी हम लोग उसको पुश करेंगे। अगर कोई भी बड़ा एलिमेंट नहीं है स्टैक में तो हम लोग -1 पुश करेंगे, तो हम लोग 1 को पॉप कर दिए। अब जब यहाँ पे पॉप कर दिए तो जो स्टैक है, तो स्टैक जो हो गया वो खाली हो गया।
अब स्टैक खाली हो गया तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, -1 को पुश कर देंगे एन जी में। सो हम लोगों का जो एरे बन रहा है वो पीछे से, जैसे इसमें 6 साइजेस है 1 2 3 4 5, यहाँ पे लास्ट में -1 हो गया, यहाँ पे भी -1 हो गया। अब यहाँ पे स्टैक खाली हो गया। अब हम लोग की जो एलिमेंट आ रहा है, जो 2 आया, 2 जो भी एलिमेंट आता है उसको पुश कर देते हैं स्टैक में। तो हम लोगों का करंट स्टैक कैसे बन गया, ऐसे बन गया, इसमें 2 हो गया। अब वापस से अब i=3 के लिए चलेंगे। i=3 पे जो एलिमेंट है हम लोगों का 1 हो गया, 2 हो गया। अब हम लोग का एलिमेंट 3 आया है, अब 3 को भी करेंगे। 3 को कैसे करेंगे, जब एलिमेंट 3 आया i=1 तो 1 को कंपैरिजन करेंगे स्टैक के टॉप से। स्टैक का टॉप जो है 2 है। सो क्या जो नम्स का एरे का मतलब जो एलिमेंट है, क्या वो स्टैक के टॉप से बड़ा है? सो ऑफकोर्स गलत, ये बड़ा नहीं है। सो कोई भी पॉपिंग नहीं होगी। इसका मतलब हम लोग को नेक्स्ट डेटा एलिमेंट मिल चुका है। सो नेक्स्ट डेटा एलिमेंट में 2 डाल देंगे। सो जो हम लोगों का एरे था वो नेक्स्ट डेटा एलिमेंट यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब i=2 के लिए चलेंगे। 1 इज़ ग्रेटर देन 2, 1 इज़ ग्रेटर देन 1, सबसे पहले स्टैक के टॉप पे कंपेयर किए। सो ग्रेटर और इक्वल है तो पॉपिंग होती है। सो यहाँ पे पॉपिंग होगी। सो यहाँ पे 1 को हम लोग पॉप आउट कर देंगे। फिर यहाँ पे कंपेयर करेंगे 1 इज़ ग्रेटर देन 2। सो यहाँ पे पॉपिंग नहीं होगी क्योंकि 1 जो होता है वो ग्रेटर नहीं होता, तो यहाँ पे पॉपिंग नहीं होगी। जब पॉपिंग नहीं होती है, जो स्टैक का टॉप बचता है उसको ही हम लोग अपने नेक्स्ट डेटा एलिमेंट के उस इंडेक्स पे पुश कर देते हैं। सो i=2 पे हम लोग अपने नेक्स्ट डेटा एलिमेंट 2 को पुश कर देंगे। सो ये हम लोग का नेक्स्ट डेटा एलिमेंट है। अब हम लोग यहाँ पे 2 प्लेस कर देंगे उस पार्टिकुलर इंडेक्स पे। सो नाउ सिमिलरली वी विल मूव फॉरवर्ड। अब इसके हम लोग जो है स्टैक में पुश कर देंगे 1 और 2। फिर मीनवाइल वी विल मूव फॉरवर्ड टू सॉल्व द इंडेक्स i=1। अब i=1 पे i=1 पे जो 2 है, जो एलिमेंट हम लोगों का 2 आया है, यहाँ पे हम लोगों का 1 कवर हो चुका है। फिर ये 2 जो आया है i=1 पे एलिमेंट 2 है जो कि स्टैक का टॉप है। स्टैक अभी कैसे दिख रहा है, स्टैक में अभी 2 है तो स्टैक का टॉप 1 है। तो जो एलिमेंट अभी आया एरे से वो स्टैक के टॉप से बड़ा है। जब भी अगर बड़ा होता है तो पॉपिंग होती है। पॉपिंग क्यों होती है, क्योंकि हम लोग को स्टैक का ही एलिमेंट नेक्स्ट डेटा में भेजना है। अब स्टैक का टॉप अगर छोटा रह जाएगा तो हम लोग उसको भेजेंगे कैसे, तो ये हम लोगों को नहीं भेज पाएंगे। तो पॉप किए, फिर नेक्स्ट जो टॉप हुआ वो 2 हो गया। अब हम लोग अगेन कंपेयर किए, जो 2 क्या ग्रेटर देन 2 है, तो ये भी नेक्स्ट डेटा एलिमेंट नहीं बन पाए, अगेन पॉपिंग हुई। सो हम लोग के नेक्स्ट डेटा एलिमेंट में वो -1 जाएगा। जब स्टैक एम्प्टी हो जाता है तो कोई भी नेक्स्ट डेटा एलिमेंट स्टैक में नहीं बचता, तो हम लोग एरे में -1 भेज देते हैं और इस करंट एलिमेंट को स्टैक में पुश कर देते हैं। अब लास्ट इंडेक्स i=0 के लिए करेंगे। i आया, फिर वो स्टैक के टॉप से कंपेयर हुआ, अगेन वो बड़ा था तो पॉपिंग नहीं होगी और ये जो स्टैक था इसको इसमें भेज देंगे, i=2 भेज देंगे। फिर स्टैक में इस 1 को, करंट एलिमेंट को पुश कर देंगे स्टैक में। तो स्टैक यू करो, हम लोगों का लूप भी खत्म हो गया क्योंकि i=0 तक ही लूप चलता। अब यहाँ पे हम लोगों की जो फाइनल वैल्यू आई है वो इस टाइप से आई है कि जो इंडेक्स है हम लोगों का, जो 0 से 5 तक की इंडेक्स है, ये वैल्यू जो हम लोग बनाए थे सर्कुलर एरे को नॉर्मलाइज ऐसे करके, फिर इनके नेक्स्ट डेटा एलिमेंट की वैल्यूज़ ये आई। क्योंकि 1 से नेक्स्ट डेटा एलिमेंट 2 है, 2 से नेक्स्ट डेटा एलिमेंट कोई भी नहीं है तो -1, 1 से नेक्स्ट डेटा एलिमेंट 2 है तो ये। अब हम लोगों की जो करंट जो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया था एरे, वो था 1 2 और 1। सो जस्ट हम लोगों को इसका नेक्स्ट डेटा एलिमेंट रिटर्न करना है। सो ये जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स है, जस्ट वी हैव टू रिटर्न दीज। सो इनके लिए हम लोग i=0 से 3 तक चलेंगे। दैट इज़ i की 3 वैल्यूज होंगी 1 0 1 2। अब इनमें रिजल्ट में इन NGE वैल्यूज़ को पुश बैक करेंगे। सो NGE वैल्यूज़ के i इंडेक्स के से को पुश करेंगे। i की वैल्यू होगी 0 से 2 तक की, 0 1 2, और फिर रिजल्ट जो हम लोग का फाइनल रिजल्ट वेक्टर दिखेगा वो ये दिखेगा, ये 2 -1 और 2, ये हम लोगों का फाइनल आंसर होगा।